प्रेज द लॉर्ड। मैं आज लूका 19 बाब उसकी पहली 10 आयतें पढ़ने जा रही हूँ। लूका 19 और उसकी पहली आयत से 19 आयत तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो जगह है यरीहो, ये एक श्रापित जगह है। जब यरीहो में से इजरायली लोगों को निकल के जाने ना दिया था, तब यहोशू ने उस जगह को श्राप दिया था। हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक और उसका 6 बाब और उसकी 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सन्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और इसके बारे में ये ऐसा हुआ भी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 16 बाब और उसकी 34 आयत। पहला राजा 16 बाब और उसकी 34 आयत में इस तरह लिखा है, उसके दिनों में बैतेल वासी योएल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। वह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। लेकिन अब इस जगह पे यीशु जा रहे हैं, यरीहो से यीशु निकल रहे हैं। अब वो श्रापित जगह नहीं रही, क्योंकि यीशु मसीह उस जगह से जा रहे हैं। जब यीशु जिस जगह पे जाते हैं तो वो श्राप वाली जगह नहीं रहती, वो आनंद से भरी हुई जगह हो जाती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों का सरदार था, उसकी एक पोजीशन थी हैं, और वो बहुत धनी था, पैसे वाला व्यक्ति था वो। लेकिन उसकी क्या इच्छा थी, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। उसकी एक इच्छा थी कि वो यीशु को देखे, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। उसकी हाइट छोटी थी, नाटा था वो, और इसलिए वो यीशु को देख नहीं सकता था, क्योंकि जब यीशु मसीह चलते थे तो भीड़ उनके पीछे चला करती थी। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, और क्योंकि उसके मन में इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं, और वो लोगों से छिपकर एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के छुप के बैठ गया कि मैं यहाँ से यीशु को देख लूँगा। जब यीशु उस जगह पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। लेकिन यीशु मसीह से कोई छिप नहीं सकता। यीशु मसीह ने जक्कई को नाम लेकर बुलाया, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जक्कई खुश हो गया कि यीशु ने उसको नाम लेकर बुलाया, और वो आनंद से यीशु को अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। लोग देखकर कुड़कुड़ाने लगे कि ये पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। लेकिन आगे हम देखेंगे, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख,
मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। जक्कई ने बोला, आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। आधी जो भी कुछ उसके पास था, उसने कहा आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूँ, और किसी का कुछ अन्याय से लिया हो तो उसको चौगना फेर देता हूँ, यानी कि 4 टाइम्स उसको ज़्यादा दे देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र काहे के लिए आया दुनिया में? खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने। जक्कई ने उद्धार पाया। क्या मैंने और आपने उद्धार पाया है? जक्कई के मन में एक ही इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं। क्या मेरे और आपके मन में ये इच्छा है कि हम भी अपने यीशु को देखें? क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने यीशु को देख सकें? जक्कई ने कितनी मेहनत करी होगी, भागा दौड़ी करी होगी, गुलर के पेड़ पे कैसे बेचारा चढ़ा होगा। क्या हमने यीशु को देखने के लिए कोई मेहनत करी है अपनी ज़िंदगी में? आज हमारे माँ बाप हो सकता है हमारी सारी इच्छाएं पूरी ना करें, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। जक्कई धनवान होने के बावजूद भी यीशु को देखना चाहता था। पैसा था, किसी चीज़ की उसको कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसकी इच्छा थी कि मैं यीशु को देख लूँ। यीशु को देखना मांगता था वो। जब उसने यीशु को देखा और जब यीशु उसके घर में आया तो जक्कई का श्राप वाला जीवन आशीषों में बदल गया। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमारा श्राप वाला जीवन नहीं रहता, हमारा जीवन आशीषों में बदल जाता है। उसकी इच्छा यीशु को देखने की थी। मेरी और आपकी इच्छा भी यही होनी चाहिए कि हम भी अपने यीशु को देखें। और क्या हम ये इच्छा रखते हैं? यीशु ने उसे अपने पास बुलाया। यीशु ने जक्कई को नाम लेकर अपने पास बुलाया। यीशु मेरा और आपका नाम जानता है। वो चाहता है कि मैं और आप भी उसके पास जाएं। यीशु हमें भी नाम लेकर बुलाता है, लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके पास जाने के लिए? अगर नहीं तो हमें तैयारी करनी है। हमें यीशु के पास जाने की तैयारी करनी है। जक्कई को उद्धार मिल गया। ना सिर्फ जक्कई को उद्धार मिला, मगर उसके पूरे परिवार को उद्धार मिला। आज इस घर में उद्धार आया है। खाली जक्कई को उद्धार नहीं मिला, मगर उसके पूरे परिवार को उद्धार मिल गया। जक्कई को अपने गुनाहों से माफ़ी मिल गई। जक्कई को अपने गुनाहों से माफ़ी मिल गई। क्या मैंने और आपने अपने गुनाहों को आज तक माना है कि हम भी अपने गुनाहों को प्रभु के आगे रखें? खुदा बाप, आप हमें भी माफ़ करें, अपने जीवन को बदलें, और जो प्रभु हमें रास्ता दिखाना चाहता है उसी रास्ते पे चलें। जैसे जक्कई ने अपना जीवन दिया और उसे उद्धार मिल गया, आज मुझे और आपको भी अपना जीवन प्रभु को देना है ताकि हमें भी उद्धार मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।